नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शंकर कारक अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और आर्टरी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है और फिर पूरे शरीर से ब्लड वेन के माध्यम से लंग में और लंग से फिर हार्ट में पहुंचता है। दोस्तों, तो जब ये हार्ट ब्लड पंप करता है तो हमारा आर्टरी एक प्रेशर फील करता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। और किसी कारण से ये प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है तो उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब वो रिलैक्स होता है यानी जब हार्ट फिर ब्लड फील करता है अपने आप में, वो रिलैक्स होता है तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का रेशियो 120/80 mm of Hg हो तो इसको नॉर्मल माना गया है। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें प्लस और -10 हो सकता है और वो एज की वजह से होता है दोस्तों। तो अगर ब्लड प्रेशर 130/90 हो तब भी उसको नॉर्मल कहेंगे, और अगर 110/70 हो तब भी उसको हम नॉर्मल मानेंगे दोस्तों। अब अगर ये ब्लड प्रेशर किसी खास वजह से 140/90 हो जाए और उससे ज्यादा हो, 140/90 से ज्यादा हो, तो दोस्तों उसको हम हाई ब्लड प्रेशर के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जब भी इस तरह का केस आता है तो उसका हम एक खास इंटरवल पर 4-5 रीडिंग लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम एवरेज निकालते हैं और उसका एवरेज देखते हैं कि 140/90 से ज्यादा है, तब हम उसको डायग्नोस करेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर का केस है। अब अगर हम ब्लड प्रेशर नहीं चेक करते हैं दोस्तों, तो हम ऐसा क्या अपने अंदर चेंजिंग फील करें तो जिसके कारण हमको पता चले कि हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। तो इसके कुछ खास लक्षण है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम गौर करें कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में उभर करके आते हैं। इसमें सबसे जो पहला लक्षण है वो है सिर दर्द। आपके सिर में तेज दर्द होगा और या भारी भारी फील करेंगे आप। दूसरा जो है, आप बेचैनी फील करेंगे, रेस्टलेसनेस रहेंगे, तनाव फील करेंगे, घबराहट रहेगी। तीसरा जो है, आपके सीने में तेज दर्द हो सकता है। चौथा जो है, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी यानी पल्पिटेशन बढ़ जाएगा। चौथा जो है दोस्तों वो है कि आप जो है सो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। उसके बाद थकान, सुस्ती ये फील करेंगे। उसके बाद जो है आपको धुंधलापन दिखाने में प्रॉब्लम होगा, धुंधलापन दिखाई देगा। उसके बाद आपके नाक से ब्लड आ सकता है। उसके बाद पेशाब में भी ब्लड आ सकता है, और उसके बाद आप माने वोमिटिंग टेंडेंसी फील करेंगे, साथ ही चक्कर आएगा, माथा में चक्कर आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है दोस्तों, ये हाई ब्लड प्रेशर में हम फील करते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या है दोस्तों? तो इसके कारण को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई पैथोलॉजी नहीं होता है दोस्तों, इसका कोई खास कारण नहीं होता है। इसमें एज की वजह से भी हो सकता है, मोटापा की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, अगर जेनेटिकली भी हो सकता है, अगर फैमिली में आपको है तो आपको हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, आप स्ट्रेस में हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, आप साल्ट इनटेक ज्यादा लेते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद मेनोपोजल कंडीशन में भी, खास करके महिला के केस में, उस केस में मेनोपोजल के बाद बीपी बढ़ जाता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ जो कारण थे ये, हाँ, बॉडी एक्टिविटी कम होगा तो उसकी वजह से भी जो है सो सेडेंटरी लाइफ से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो ये सारे कारण थे
प्राइमरी हाइपरटेंशन के। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है दोस्तों, इसमें कुछ न कुछ पैथोलॉजी होता है। यानी या तो आपको किडनी ट्रबल होगा, या आपको कोई कार्डियक ट्रबल होगा, या कोई हार्मोनल चेंजेज होगा बॉडी के अंदर, जैसे थायराइड की बीमारी हो सकती है, उसके कारण भी हो सकता है, या प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हाई हो जाता है दोस्तों, या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा तो उसके कारण भी हो सकता है दोस्तों, या अगर आप कोई खास मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, या कोई दवा ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। चौथा, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, गर्भ निरोधक दवाइयां, तो उसके कारण भी बीपी बढ़ जाता है। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण था दोस्तों। अब आइए हम जानते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप क्या क्या रिस्क फैक्टर आपके साथ हो सकता है। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों वो है स्ट्रोक, यानी आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। दूसरा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तीसरा, आपका किडनी फेल्योर हो सकता है। चौथा, पैरालिसिस का चांस हो सकता है। पांचवा, जो आपका कह रहे हैं रेटिनोपैथी हो सकता है, यानी आपका ब्लड विजन हो सकता है, या आप ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर थे हाइपरटेंशन के। अब आइए दोस्तों हम इसका ट्रीटमेंट बताते हैं कि इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारे हेमोपैथिक में दोस्तों। तो इसका जो सबसे नंबर 1 दवा है दोस्तों वो है रोल्फिया सर्पेंटाइना क्यू। अगर आप हाइपरटेंशन से सफर करते हैं दोस्तों तो रोल्फिया सर्पेंटाइना का 10 बूंद दवा आधा कप पानी में 3 बार लें तो काफी फायदा पहुंचता है दोस्तों हाइपरटेंशन में। और दूसरी जो बेस्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो है कैरेटेगस क्यू। इसको हम लोग हार्ट टॉनिक भी बोलते हैं, और इसकी भी 10-10 बूंद दवा 3 बार आधा कप पानी में लें। तो जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, हाई ब्लड, ये 2 मेडिसिन तो अवश्य लें दोस्तों। अब जो तीसरा मेडिसिन हम बताने जा रहे हैं दोस्तों वो सिम्टम्स के हिसाब से, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सेडेंटरी लाइफ की वजह से हो रहा हो, या स्मोकिंग की वजह से हो रहा हो, या कोई ड्रग की वजह से हो रहा हो, या आप स्लीपलेसनेस की वजह से हो रहा हो, या आप ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो दोस्तों आपको नक्स भूमिका 200 पावर की दवा 4-4 बूंद 2 बार अवश्य लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, अगर आप महिला हैं और मेनोपॉज के बाद हो रहा है, और उसके बाद आपका क्या कर रहे हैं कि आप टॉकेटिव हैं और टाइट चीज आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, कोई भी टाइट क्लॉथ आप नहीं पहन सकते हैं, आप प्रोफेटिक हैं, पूजा पाठ पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो उस केस में लेकेसिस 200 पावर की दवा 4-4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं दोस्तों। तीसरी जो बेस्ट मेडिसिन इसमें आती है दोस्तों वो है नेट्रम्यूर। खास करके वैसे पेशेंट को जो साल्टी इंटेक ज्यादा लेते हो, हर चीज में वो नमक ज्यादा लेना ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। उसके बाद लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रिप हो, कोई सदमा हो उनके साथ, उनके यूपिंग टेंडेंसी हो, वाइली फेस हो, इंट्रोवर्ट हो, तो इस तरह के जो पेशेंट है दोस्तों उनको नेट्रम्यूर 200 पावर की दवा 4-4 बूंद 2 बार दें तो बहुत फायदा पहुंचता है दोस्तों। तीसरी जो दवा है वो है ग्लोनाइन 30। ग्लोनाइन 30 जो है सो उस केस में जिसमें हेडेक सेवियर हो, फ्लशेस ऑफ फिट फेस पर हो, हार्ट बीट ज्यादा रहता हो, ब्लड विजन हो, तो उस केस में ग्लोनाइन 30 पावर की दवा 4-4 बूंद 3 बार लेने से बहुत फायदे पहुंचते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन इसके लिए आती है दोस्तों ऑरममेट 30। ऑरममेट 30 खास करके वैसे पेशेंट को जो काफी तनाव में रह रहे हैं, उनका बहुत सारा लॉस हो गया है, बिजनेस हरासमेंट हो गया है उसमें, और तनाव इतना कि उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जा रहा है दोस्तों। तो उस केस में ऑरममेट 30 पावर की दवा बहुत ही फायदेमंद है। इस दवा को 4-4 बूंद 3 बार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो दवा आती है दोस्तों वो है ब्राइटाम्यूर 30 पावर की दवा, खास कर करके वैसे पेशेंट में जिसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलवेज हाई रह रहा हो, और उस हाई के कारण जो है सो उसका बीपी का ट्रबल आ गया हो, तो उस केस में ब्राइटाम्यूर 4-4 बूंद की दवा 3 बार अवश्य दें दोस्तों।
नेक्स्ट जो एक मेडिसिन आती है वो है वेरेट्रम ब्रीडी 30 पावर की दवा, खास करके वैसे पेशेंट का जिसका डायस्टोलिक प्रेशर बहुत हाई हो और हार्ट बीट उसका बढ़ा रहे, घबराहट ज़्यादा फील करे पेशेंट, तो उस केस में आप वेरेट्रम ब्रीडी 30 पावर की दवा आप 3 बार दे दोस्तों। तो ये कुछ दवा थी एमोपैथिक में, लेकिन दोस्तों हम सलाह देंगे कि इसमें से ये सिम्टोमेटिक दवा है और बेटर ये होगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में आकर के आप उनसे दवा लें। और अगर आप पहले से कोई दवा अंग्रेजी का ले रहे हैं तो उसको एकदम बंद ना करें, डॉक्टर की सलाह में लें, धीरे धीरे उसको बंद करें, साथ में होम्योपैथिक दवा लेते रहें। और उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये दवा काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे शेयर और लाइक अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।